नमस्कार मित्रों, मैं किसला चौहान अविरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मेरा एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा पार्ट होगा और हमने कहा था कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, कंबाइंड पढ़ाएंगे। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ का कंबाइंड रूल पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी आता है कि फ्रैक्शन, जैसे कहे कि ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, ऐसा फ्रैक्शन में दे दे। अब कहे कि आप इसका एचसीएफ बताओ, इसका एलसीएम बताओ। तो अगर हमें यानी कि ला सापा यानी कि जिसे हम कह रहे हैं कि एलसीएम अगर हमें बताना है तो हम क्या कर लेंगे मित्रों, यानी कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और अपान एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर हमें क्या ज्ञात करना है कि यानी कि मासापा, जिसे हम कह रहे हैं एचसीएफ, तो अगर हम ये क्या करें, अब हम क्या करेंगे मित्रों, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का हम क्या निकाल लेंगे मित्रों, एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें जब एलसीएम चाहिए तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो जैसे इस पे एक बार प्रश्न बना कि क्वेश्चन ये बना कि 7/9, 14/15 और 21/10 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होगा, क्या है या क्या होगा। तो मित्रों कुछ नहीं करना है, ऊपर का एचसीएफ यानी 7, 14, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7, 14, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यानी कि एचसीएफ ऑफ 7, 14, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम किसका चाहिए, 15, 9, 15 और 10 का। तो 9, 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यानी कि 7/90। जैसे कि ऊपर लिखा है कि अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/90 हो जाएगा। एक और प्रश्न इसी पर पूछा गया कि 2/5। क्वेश्चन ये आया कि 2/5, 3/10, 7/15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम है। यानी अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना। हमने एलसीएम के लिए क्या बताया है कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों, कोई कॉमन नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। 2, 3 और 7 में कुछ कॉमन है, गुणनखंड करेंगे नहीं है। तो अब हम यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 6 7 6 42। तो एलसीएम कितना हो गया, 42 हो गया। एलसीएम कितना हो गया मित्रों, 42 हो गया। और 5, 10 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 42/5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा फ्रैक्शन मेथड में, यानी कि हम फ्रैक्शन मेथड में कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। अगर हम कहें कि ए और बी दो संख्याएं, ए और बी मित्रों क्या है, दो संख्याएं हैं। तो अगर हम कहें कि अगर इसका एचसीएफ क्या है, 5, इसका एचसीएफ हम कह देते हैं 5 है। तो यानी कि अब यानी कि जो इसका एचसीएफ है और कुछ तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो इसका हाईएस्ट होता और कुछ भी होता इसमें शामिल होता। जैसे अगर हम कहें कि ये चीज है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ये 8 है और ये कितना है, 16 है।
16 नहीं, अगर हम 6 को ले लेते हैं, हम कहें कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना होगा मित्रों 2 होगा। अगर यानी इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका गुणन कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि HCF कितना है 2। तो अगर इस HCF में यानी कि अगर अब तो कुछ कॉमन बचा नहीं, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ पर रेशियो 3 बच जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटाए तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा HCF है वो तो कॉमन हो गया है। अगर और कुछ होता तो कॉमन हो चुका होता है HCF में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारी दो संख्याएं हैं, उसका HCF अगर हमने ले लिया है तो अब उसमें कुछ कॉमन नहीं बचा है। तो इसी पर प्रश्न आया कि इसी पर एक प्रश्न आया था कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:4, दो संख्याओं का अनुपात मित्रों कितना है 3:4 है, और कह रहा है कि इसका मासापा 15 है, तो संख्याएं होंगी तो हमने कहा कि जैसे अभी हमने बताया कि दो संख्या जैसे मान लीजिए A और B है, अगर इसका मासापा कुछ भी हो, अब मासापा यानी कि कह रहा है कि 15 है, तो इन दोनों संख्याओं में अब कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी कि इसका रेशियो हमें कितना मिल गया है 1, यानी कि इसका अंतर कितना मिल गया हमें 1, और इसी 1 का मान कितना मिल गया हमें 15 मिल गया। तो अब देखिए मित्रों कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, तो इनका अंतर कितना होगा, यानी रेशियो में 1 होगा। 1 का मान कह रहा है यानी जो मासापा है 15 है, तो जब 1 का मान 15 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 45, और 4 का मान कितना हो जाएगा 7, यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 45, और दूसरी संख्या मित्रों क्या हो जाएगी हमारी 7। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 45, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मित्रों 7 हो जाएगी। तो एक और प्रश्न बना इसी पर, ये बहुत आसान था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसके समझने के लिए कुछ है नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे एक और बड़ा प्रश्न कि दो संख्याएं जिसका HCF और LCM, दो संख्या है जिसका HCF और LCM 13 और 455 है, 13 और 455 है। कितना मित्रों LCM और HCF 13 और 455 है, और कह रहा है कि एक संख्या एक मिनट, एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, 125 के बीच है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी हम बस इसके आगे जल्दी इसको अगला वाला कंसेप्ट बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए पहली संख्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। तो कह रहा है कि दो संख्या है जिसका HCF और LCM कितना होता है, कितना है 13 और 455, कितना है 13 और 455 है, जिसमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कहें कि पहली संख्या
यानी कि पहली संख्या अगर हम कह दें कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, और कह रहा कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, यानी क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुणे में एचसीएफ, यानी 13 गुणे में 455। देखिए मित्रों, अभी हमने बताया कि जब हमारा एचसीएफ होगा उसमें, यानी कि एचसीएफ कितना कह रहा, सॉरी हाँ, एचसीएफ यानी कि इसमें 13 शामिल होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13x गुणे 13y बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणे में 455। तो इस 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13xy बराबर कितना हो जाएगा, 455। तो मित्रों कितना हो जाएगा, 13y बराबर कितना हो जाएगा, 455। अगर हम लिखें कि xy बराबर क्या हो जाएगा, 35, xy बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो अभी हमने कहा कि दो संख्याएं जिनका, यानी कि अगर इसके एचसीएफ की हम बात करते हैं, यानी कि इसका रेशियो कितना, यानी कि जो रेशियो के बराबर हो उड़ेंगे। तो अब इसमें यानी कि क्या शामिल, यानी अगर इसको हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 और 5 का रेशियो मिल सकता है, 7 5 35 के बराबर हो गया, यानी कि x बराबर हमें कितना मिल गया, 7, y बराबर कितना मिल गया हमें, 5। तो अब कह रहा कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, यानी कितना हो जाएगा, 75 और 125 के बीच में है, तो यानी कि एक देखिए एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, यानी कितना हो जाएगा, 13x, यानी एक संख्या हमारी कितनी है, 13x है, अगर हम एक संख्या 7 रखें कितना, 13 7 51। तो एक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी मित्रों, 91 हो जाएगी, और दूसरी संख्या तो हो गया नहीं, 75 और 125 के बीच में पहली संख्या में मिल गई, और दूसरी संख्या की बात करें यानी कि 13 5 65, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी, यानी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत है अभी तो आगे बढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं उसको और हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने अभी कहा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे अगर हम कहें कि एक संख्या हमारी 6 है, एक संख्या 8 है, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मित्रों कितना हो जाएगा, जो कॉमन वही होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर हम कहें कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को हम कितनी बार लिख लेंगे, यानी कि बाकी को हम जो बचा उसको लिख लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और पहली संख्या यानी अगर देखिए अब 2 गुणे 24 हमें मिल गया, और यानी अगर इसका हम गुणा करें यानी कि 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 48, और यहाँ पर भी कितना मिल गया मित्रों, 48। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर हम उसके किसी दो संख्या उसके अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं तो उन दोनों संख्या के गुणा के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, यही होगा मित्रों। यानी कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो अगर ये अब इसी पर प्रश्न बनेगा कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम मित्रों कितना है, 90 है। दो संख्याओं का एलसीएम 90 तथा एचसीएफ 3 है। दो संख्याओं का एलसीएम 90 तथा एचसीएफ 3 है, और कह रहा कि उसमें से पहली संख्या 15 है, उसमें से मित्रों पहली संख्या क्या है, 15 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करो।
दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो अभी हमने बताया कि एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो अब यहाँ पर दो संख्या, एलसीएम कितना है मित्रों, 90 है, एचसीएफ कितना है, 3 है, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 15, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मित्रों यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 15 आएगा इधर, तो यानी कि 90 गुणे में 3/15, तो 15 छक्का 90, और यहाँ पर ये दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 15 और 36 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी मित्रों, 18, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं मित्रों, और कल हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम आपको 10 से 15 प्रश्न जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी या हमारे किसी भी यूपी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न, जैसे लेखपाल में कहीं पर भी आए हुए प्रश्न हैं, हम सब प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन होगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और जल्दी से आप लगाने का मतलब आपको जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।